दोस्तों, भारत और इजरायल के संबंधों से पूरी दुनिया वाकिफ है। दोनों के रिश्ते रणनीतिक साझेदार के अलावा सैन्य सहयोग पर आधारित है। इजरायल से भारत हाईटेक रक्षा सामान खरीदता रहता है, जिससे कि भारत की सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। लेकिन क्या ईरान इजरायल युद्ध में अगर इजरायल भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगे तो क्या भारत उसे ब्रह्मोस देगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इजरायल और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती के बारे में। तो जिस साल हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी साल इजरायल बन गया था, लेकिन भारत ने 1992 तक उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं किया था। इजरायल भारत की हमेशा मदद करता रहा है। जब 3 मई 1999 को करगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों की ओर से घुसपैठ की गई तो इसके जवाब में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। हालांकि तब भारतीय सेना के पास ऐसे एडवांस मिलिट्री और टेक्निकल उपकरण नहीं थे जो पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर का पता लगाकर उन्हें तबाह कर सके। उस समय भारत ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन तब परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके वजह से किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं करी। तब सिर्फ इजरायल ही एक ऐसा देश था जो भारत के मदद के लिए सामने आया, और अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद इजरायल ने भारत को मोर्टार और हथियार दिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को लेज़र गाइडेड मिसाइल भी दिए थे। निकोलस बेरेल की किताब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ इजरायल पॉलिसी के मुताबिक इजरायल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से भी कई दबाव था कि वो रक्षा उपकरणों की डिलीवरी भारत को देरी से करे, लेकिन इजरायल ने ज़रूरी हथियारों को समय पर पहुंचाया। और इतना ही नहीं, इजरायल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भी दी। रूस के बाद इजरायल ही हमारा ऐसा दोस्त है जो डिफेंस के मोर्चे पर हमेशा खरा उतरा है। उसने कभी भी सीमा पार आतंकवाद या भारत पाकिस्तान के साथ संतुलन वाली डिप्लोमेसी नहीं की। वो बेधड़क हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहा। इतना ही नहीं, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की खूबी भारत बहुत पहले समझ चुका था। इसलिए 1986 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ के गठन को मंजूरी दी और पहले चीफ रामेश्वर नाथ काऊ बने। इंदिरा ने रॉ को मोसाद से संबंध बनाने के आदेश दिए। 1971 में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने पहली बार मिलकर काम किया। उस साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया गए हुए थे, जिससे वह सैन्य डील कर सके। पाकिस्तान के बारे में और कई खुफिया जानकारियां मोसाद को मिली और उन्होंने वो सभी जानकारी भारत तक पहुंचाई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजरायल और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। हाल ही में इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी हैं। इजरायल ने ईरान के इंफहान न्यूक्लियर प्लांट और कई ठिकानों को निशाना बनाया। यहाँ ईरान का एक प्रमुख एयरबेस भी है। दूसरी तरफ ईरानी सेना का दावा है कि उसने इजरायल की सारी मिसाइलें मार गिराईं। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइलें दागी थी। ये पहली बार है जब ये दोनों देश खुलकर आमने सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से पहले दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में अगर इजरायल ने भारत से हथियारों की मदद मांगी तो क्या भारत इजरायल की मदद करेगा, और क्या भारत को इजरायल की मदद करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इजरायल को खतरनाक हरमीज 900 ड्रोन की सप्लाई की है। भारत और इजरायल हरमीज 900 ड्रोन का ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब बात इजरायल को ब्रह्मोस मिसाइल देने की हो तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ब्रह्मोस को रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, ज़मीनी लॉन्चर और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों को स्टैंड ऑफ रेंज हथियार कहा जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि यह डिफेंसिव काउंटर फायर से बचाने के लिए काफ़ी दूर से दागा जाता है। यह दुनिया के मोस्ट मेजर आर्मीज़ के हथियारों में शामिल है। सब सोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस में 3 गुना ज़्यादा स्पीड है और यह 900 किलोमीटर की हाई रेंज रखती है। ब्रह्मोस अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है, जिस वजह से यह दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे ख़तरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ऐसे में अगर भारत इजरायल को ब्रह्मोस देने की सोचे तो रूस भारत को ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका इजरायल को फुल सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं रूस ईरान का इस युद्ध में खुलकर सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो रूस और इजरायल आमने सामने हैं।
और जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब इजराइल और यूरोपियन देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जबकि ईरान और रूस कई दशकों से अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों को झेल रहे हैं। ऐसे में रूस ब्रह्मोस जैसे घातक हथियार जो रूस के ओएनिक्स मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं, उसे इजराइल को कभी नहीं देने देगा, क्योंकि अगर इजराइल ने ओएनिक्स मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल कर ली तो इजराइल अमेरिका के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को साझा कर देगा, उसकी कमजोरी को जान लेगा, और रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। तो यह तो साफ है कि भारत इजराइल की मदद उन हथियारों से कर सकता है जिसे भारत ने अकेले ही बनाया है। जैसे भारत इजराइल को आकाश मिसाइल दे सकता है, पिनाका दे सकता है, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि भारत की छवि दुनिया में एक पीसफुल कंट्री के रूप में है। भारत किसी भी युद्ध में किसी का साइड ना लेते हुए युद्ध को रुकवाने में ज़्यादा जोर देता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इजराइल कभी भारत से हथियारों की मदद मांगे तो क्या भारत को मदद करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।